हिंदी ईयर कैसे मना रहा है, तो आज मैंने क्या क्या प्रोग्राम करना है, तो आज इस बैठक में हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे। तो फॉर्मेट ये रहेगा जैसे संजय कत्ते साहब ने कहा है, तो आज स्टेज पर मैं सारा मेरा जो मेन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का हेड को बुलाया था, एक एक करके डिपार्टमेंट का हेड जो अभी तक जो मेन लोग ने कार्य जो प्रोजेक्ट आपको 10-15 मिनट तक आने वाले दिन में कौन सा नया कार्यक्रम हम टेकअप करेंगे वो बताएंगे हम लोग, क्योंकि टाइम 1 घंटे का स्लॉट है। आधा घंटा हम लोग बताएंगे कि क्या क्या चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको जोड़ देंगे, आप जो भी प्रश्न पूछ सकते हो यू कैन आस्क। तो मैं अभी शुरू करूँगा हेल्थ डिपार्टमेंट से। आप 5-6 मिनट में बुलेट पॉइंट्स बता दीजिए कि अभी तक क्या अच्छा हुआ है और नेक्स्ट क्या होगा। सर, नोएडा शहर की स्थापना 1976 में हुई। उसके बाद नोएडा के सेक्टरों में 145 सेक्टर हम लोगों ने जो विकसित किए हैं, तो सेक्टरों में, ग्रामों में नियमित सड़कों की सफाई, ड्रेनों का क्लीनिंग, ये हम रेगुलर शुरू से करते चले आ रहे हैं। इस बीच में हम लोगों ने 103 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया है, 78 सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया है, 119 यूरिनल ब्लॉक बनाया है और हमने 16 पिंक टॉयलेट्स बनाए हैं सर। और पिंक टॉयलेट्स हमारे जो है महुआ मिनिस्ट्री में भी ने भी उसको अप्रिशिएट किया था और कर्नाटका गवर्नमेंट के लोगों ने इसको विजिट किया था। तो हमारे पिंक टॉयलेट्स काफ़ी अच्छे बने और बहुत अच्छे ऑपरेटिव भी हैं सर। हम डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं सर, और हमने जो कूड़े जो घरों से आते हैं उसका निस्तारण किया। सेक्टर 54 में हमने लगभग 1 लाख मीट्रिक टन कूड़ा निस्तारित करके वहाँ हमने वेटलैंड बनाया सर। 145 डंप साइट पे हमने लगभग 12 लाख म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को हमने वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारित किया सर, और 8 एकड़ भूमि वहाँ भी हम लोगों ने रिक्लेम किया हुआ है सर। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिश वेस्ट का हम लोगों ने सेक्टर 80 में 400 टन का एक प्लांट लगाया हुआ है। वहाँ पर डे हमारी क्षमता 400 टन की है और हम उसे रेगुलर सीडी वेस्ट का वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण कर रहे हैं। मुख्य मार्गों की सफाई के लिए हमारे पास 14 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन है सर। हम लोग 340 किलोमीटर पर डे मैकेनिकल स्वीपिंग का कार्य कर रहे हैं। हम ICCC सेंटर, हमने कमांड कंट्रोल सेंटर बना रखा है जहाँ से हम सारी मॉनिटरिंग करते हैं। ICCC से ही हम डोर टू डोर कलेक्शन, अपनी मैकेनिकल स्वीपिंग गाड़ियों का, कंस्ट्रक्शन और CNG वेस्ट प्लांट का, यहाँ तक कि अपने कर्मचारियों की अटेंडेंस भी हम ICCC से मॉनिटर कर रहे हैं। इस बीच में हम लोगों ने NTPC से 600 टन मिक्स वेस्ट की प्रोसेसिंग के लिए हमने चारकोल बनाने की एक MOU किया हुआ है, जो अस्तौली ग्राम ग्रेटर नोएडा में बनेगा, जिसमें 600 टन ग्रेटर नोएडा का और 300 टन ग्रेटर नोएडा का वेस्ट जाएगा। यहीं पर हमने वेट वेस्ट से एवर इन्वायरो से CNG प्लांट लगाने के लिए MOU किया है 300 टन का, जिसमें 200 टन नोएडा का है और 100 टन ग्रेटर नोएडा का है। इसके अलावा अगले इस साल हमने 2025 में जो हम लोग करने जा रहे हैं सर, हम नोएडा शहर के अंदर 6 इंटीग्रेटेड प्लांट लगाने जा रहे हैं। ये 6 इंटीग्रेटेड प्लांट की क्षमता 40-40 टन की होगी। टोटल 240 टन हम नोएडा शहर के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड प्लांट लगा के, जिसमें 25 टन बायोमिथेनाइजेशन और 15 टन MRF के थ्रू इसको हम ट्रीट करेंगे सर। और 300 TDP क्षमता के एक अलग प्लांट लगाने के लिए बहुत वर्षों पहले कभी सर्वे हुए, आधे अधूरे हुए, पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। तो सर का निर्देश था कि उसमें हम लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें, पूरी अलग अलग बाइंडिंग फाइल्स बनाएं, उसमें सैटेलाइट मैप रहें, सर्वे के फोटोग्राफ्स रहें, हर जहाँ जा रहे हैं, जिन घरों पे जा रहे हैं उनके इंडिविजुअल फोटोग्राफ्स रहें, वहाँ जो उपस्थित हैं उनके उपस्थिति पत्रक रहें। इस तरह से हमने 15 हमारे जो लगभग 55 गांव हैं जो आबादी वाले हैं और जहाँ पे ये ज़्यादा समस्याएं थी, उसमें से 15 गांव के सर्वे हम लोगों ने जनवरी, फरवरी और मार्च में आधे महीने तक हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। इसमें हमारी पूरी टीम जाके 15 गाँव में टीम बनी थी, वहाँ पे जा के सर्वे किए और इस सर्वे के दौरान आबादी सर्वे में लगभग 377 किसानों का सर्वे किया गया, जिसमें जो सेटेलाइट मैप और पात्र पाए जा रहे हैं उनकी फाइलें अलग से मेंटेन की जा रही हैं। इसी कारण की दूसरी समस्या थी, जो उनके 5% प्लॉट रुके रहते हैं अतिक्रमण इत्यादि के कारण। तो उनकी मांग रहती थी कि पहले जो सर्वे हुए 10 साल 15 साल पहले सर्वे हुए, हमारा गलत अतिक्रमण लगा दिया गया है, फिर से चेक किया जाए। तो इन 15 गाँव में उनके भी सर्वे किए गए और बात उनकी तो सही भी पाई गई। करीब 250 किसान यहाँ पे सर्वे में थे, जिसमें से 38 से 40 किसान
कि अतिक्रमण नहीं भी पाया गया, तो मतलब ये समस्याएं कुछ थी जिनको सॉर्ट आउट करने की दिशा में सर ने एक महत्वपूर्ण पहल की और इसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही पिछले साल में एक साल में लगभग 6000 स्क्वायर मीटर का जो 5% प्लॉट किसानों को दिए गए, सारे जोड़ के लगभग 6000 स्क्वायर मीटर के आसपास होते हैं, वो हैं करीब 8 करोड़ जो इक्विवेलेंट राशि होती है उनकी 5% के समतुल्य वो दी गई। हम लोगों ने आपसी सहमति से किसानों से ज़मीनें खरीदने का प्रयास किया और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीनें हम लोगों ने आपसी सहमति से क्रय की और विभिन्न विभागों को हमने दिए कि ताकि वहाँ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट और हमारे लाए जा सकें। अतिक्रमण की दिशा में हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है, लगातार हमारे अभियान चलते रहते हैं। आज भी आप लोग न्यूज़पेपर में देखे होंगे, कल ही काफ़ी बड़े अभियान 2-3 जगहों पे हुए। इस तरह से नोटिफाइड एरिया में लगभग 9.5 लाख स्क्वायर मीटर और एक्वायर्ड एरिया में लगभग 1.25 लाख स्क्वायर मीटर जमीनों पर से हम लोग के अतिक्रमण अभियान जो ये 2024-25 में हम लोगों ने चलाए, जिसकी मतलब अगर लैंड की अप्रॉक्सीमेट मार्केट प्राइस लेते हैं तो लगभग 1970 करोड़, लगभग 2000 करोड़ के आसपास की रहती है। इसमें ये भी हमारी एक समस्या है, लगातार हम इस पर भी अभियान अपने चला रहे हैं। तो लैंड डिपार्टमेंट में हम सैटेलाइट सर्वे, उसके बाद पेरीफेरल बाउंड्रीज के सर्वे, ये सब करके इंडिविजुअल गाँववार हम एक रजिस्टर तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस समस्या को जड़ से हम समाप्त कर सकें। इस दिशा में सर ने एक पहल जनवरी से शुरू की है और 15 गाँव में हम इसको कर रहे हैं। थैंक यू बता दिए। आवासीय भूखंड के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि सामान्य आवासीय भूखंड करीब 8500 नोएडा अथॉरिटी ने अलाट किए हैं और इसी तरीके से किसानों के लिए भी करीब 7000 प्लाट अलाट किए हैं। विगत वर्ष 324 प्लाट एक्शन के माध्यम से दिए गए थे और लगभग 100 आवासीय प्लाट किसानों की कैटेगरी के ऊपर उन्होंने लीज डीड किए थे। अभी हमारे पास चूँकि नोएडा में आवासीय भूखंड नहीं है, लेकिन अभी भी करीब 32 आवासीय भूखंड हमारे पास कैंसिलेशन से प्राप्त हुए। तो इन 32 आवासीय भूखंडों को हम ई-ऑक्शन के माध्यम से हम इसकी इस साल नीलामी में लगाएंगे। और जो किसानों के लिए प्लाट अभी 145 सेक्टर में लैंड रिजर्व है, तो अभी करीब 208 किसानों के लिए उनकी एलिजिबिलिटी है। इन 208 किसानों को सेक्टर 145 में इस साल पूरे प्लाट देकर इनको सिचुएट करने की कोशिश करेंगे। नोएडा प्राधिकरण की फंक्शनिंग के बारे में हमारी जो डिजिटल माध्यम से काम करने के लिए और आईटी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। इसमें हमारी प्लानिंग जो भी नेक्स्ट प्लानिंग है हमारी, वो हमारी टोटल जो ई टेंडरिंग प्रोसेस है, इसको हम लोग एक ऐप के माध्यम से टोटल ई टेंडरिंग प्रोसेस करने के लिए कोशिश करेंगे, प्रहरी ऐप के माध्यम से जो पिन होल्डिंग में अपनाया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी एमबी होती है, एमबी फिजिकल एमबी के स्थान पर हम इसको ईएमबी की हमारी प्लानिंग है। और इसके अलावा जितने तीसरा हमारा मेजर प्रोजेक्ट है जो हमारी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसको डिजिटल माध्यम से करने के लिए हम इसको GIS बेस्ड इसका प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम हम अपनाएंगे। ये हमारे 3 मेजर प्रोजेक्ट हैं जो हम इस साल 1 साल करने वाले हैं। मीडिया के मेरे साथियों को अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले वर्ष हम लोगों ने कम्युनिटी किचन और वोटर ATM का जो कंसेप्ट शुरू किया, वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अपनी तरह का पहला है और उसकी उत्तर प्रदेश शासन सरकार की तरफ से काफ़ी तारीफ भी हुई। और मेडिकल हेल्थ के लिए हम लोगों ने एक नया जो हमारे कर्मचारी हैं उनके मेडिकल इंश्योरेंस के लिए पॉलिसी लाने जा रहे हैं और उस पॉलिसी के लिए चीफ सर ने कहा है कि आप शुरू करें तो उसको फिर पूरे प्रदेश में कैसे लागू करेंगे, तो उस चीज़ पर भी विचार किया जाएगा। तो साथियों, ये ऐसी कंसेप्ट, ऐसे इनोवेशन थे जो हमारे यहाँ नए तरीके से किए गए हैं। साथियों, आपने बहुत सारे ब्यूटिफिकेशन के शहर में प्रोजेक्ट देखे, कहीं डियर है, कहीं पर लाइटिंग है, कहीं जैसे ही होली का त्यौहार आता है, फेस्टिवल सीजन में आप बेहतरीन लाइटिंग देखते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ फेस्टिवल्स किए। आने वाले वर्ष में, मतलब 50वें वर्ष में, बहुत सारे प्रोग्राम नोएडा अथॉरिटी की तरफ से आप सबके साथ मिलकर और नागरिकों को कनेक्ट करने के लिए किए जाने वाले हैं, जिसकी आपको निरंतर सूचना लगातार मिलती रहेगी और हम
बहुत अच्छे कुछ कार्यक्रम कराएंगे नोएडा 50 के दौरान। और इसके अलावा हमारा जो एक उद्देश्य था 76 में जब नोएडा की स्थापना हुई थी कि इंडस्ट्रीज आए, इन्वेस्टमेंट आए और एम्प्लॉयमेंट मिले। तो साथियों, हमारे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है, हमारे यहाँ HCL है, हमारे यहाँ पर सैमसंग है, हमारे यहाँ TCS है, हमारे यहाँ पर गूगल है, अडानी है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी MNCs है वो सारी है हमारे यहाँ पर। और अपैरल सेक्टर में हमारे यहाँ पर कुल मिलाकर 3000 इंडस्ट्री है और हम लोग वहाँ 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। उसका टोटल जो बिजनेस है वो 50,000 करोड़ से ऊपर सालाना है। साथियों, इंडस्ट्री के लिए हम लोगों ने 15 प्लॉट्स चिन्हित किए हैं जो सेक्टर 80, 162, 163, 164 सेक्टर्स में है। तो ये जल्दी हम लोग इसकी योजना लाने वाले हैं। 20,000 से ऊपर के 6 प्लॉट्स की हम लोग योजना लाने वाले हैं और 20,000 से नीचे के जो बिग बिल्डर प्लॉट है उसके 3 प्लॉट्स की योजना लाने वाले हैं। 24 प्लॉट्स हम जो छोटे प्लॉट्स है कमर्शियल में उसकी स्कीम लाने वाले हैं। तो नोएडा जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं भारत का गौरव है और आज सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। और रियल एस्टेट का जो सर्वे आया था पिछले दिनों में, सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुआ है पिछले 2 वर्षों में वो नोएडा में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हुआ है। तो ये हमारे यहाँ का स्थिति है और नोएडा अपने 50 वर्ष में और बेहतरीन कार्य आपके सामने लेकर आएगा और बेहतरीन सौगात आपको प्रदान करेगा। सभी हमारे पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। ग्रुप हाउसिंग डिपार्टमेंट में अभी जैसा कि हमेशा हम लोग बताते रहे और चर्चा होती रही है, जो अमिताभ कांत जी के नीति आयोग के रिपोर्ट के पश्चात जो शासनादेश जारी हुआ जिसमें टोटल 57 ऐसे बिल्डर्स थे जिनके स्टॉल प्रोजेक्ट थे, उनमें उस शासनादेश से आने के क्रम में हमें अभी टोटल 589 करोड़ की प्राप्ति हो गई है। जो ये टोटल ड्यूज आ रहा था वो हमारा 8,000 करोड़ के करीब का था, जिसमें से कोविड का रिलीफ देने के पश्चात 6,500 करोड़ के करीब की हमारी डिमांड थी। वर्तमान में अभी हमारे पास 33 ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने 25% धनराशि जमा करके अपनी रजिस्ट्री भी कर रही है और जो रजिस्ट्री है वो हमारी 2800 लगभग 2900 के करीब में रजिस्ट्री भी होम बायर्स को उनका मकान मिल रहा है। जिन हमारे 24 ऐसे बिल्डर्स थे जिनके द्वारा अभी अपने पेमेंट नहीं किए हैं, तो उनके विरुद्ध हम लोगों ने कोर्सिव एक्शन लिया, उनके फ्लैट्स को सील किया। 6 प्रकरण में हम लोगों ने ऐसे जो डिफॉल्टर्स थे जिनके द्वारा किसी भी दशा में उनके फ्लैट्स नहीं सील कर सकते थे या कमर्शियल, वो हमें उनके विरुद्ध हम लोगों ने EOW को कार्रवाई के लिए पत्र भी प्रेषित कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में हम लोग ग्रुप हाउसिंग में पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टॉल प्रोजेक्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वसूली कर सकें। इस पे NGT की रिलीफ भी दी गई है जिसमें हमारे टोटल 17 ऐसे बिल्डर्स हैं जिनको NGT का रिलीफ मिल गया है। इससे ये फ़ायदा हुआ है कि उनके ड्यूज भी कम हुए हैं, साथ ही साथ हमारे होम बायर्स की संख्या भी बढ़ गई जिनकी हम रजिस्ट्री कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब इंस्टीट्यूशन में हमारे टोटल विगत वर्षों में जो इसके अतिरिक्त अभी हम इसी के बारे में बात करते हैं। ग्रुप हाउसिंग में हमारे 4 प्रकरणों में हम लोगों ने RC भी जारी किया है और अभी आगे हम लोग अन्य बिल्डर्स जिनके द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं की जा रही है उनके खिलाफ भी RC जारी करने की कार्रवाई शीघ्र ही ले आ रहे हैं, वो इसी माह में होगा। ग्रुप हाउसिंग में इस वर्ष हम लोगों ने 2 प्लॉट्स अलॉट किए हैं जो अभी हमारे सफल हो गए हैं और हमारी जो भविष्य में है अन्य 2 प्लॉट्स लाने की हमारी तैयारी है। इंस्टीट्यूशन में अभी हम लोगों ने 7 प्लॉट्स कॉर्पोरेट ऑफिस के अलॉट किए थे, एक नर्सिंग होम का किया था, एक मेडिटेशन सेंटर का किया था। इसके अतिरिक्त अभी वर्तमान में हमारे 2 IT/ITES के प्रोजेक्ट ऑक्शन के लिए तैयार हैं और भविष्य में अब जो आने वाले समय में हम 20 कॉर्पोरेट ऑफिसर्स के प्लॉट और 2 नर्सिंग होम के प्लॉट ऑप्शन के लिए फिर से स्कीम के तौर पे जरूर लाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मई में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग CM साहब से टाइम लेके हमारा बंगेल एलिवेटेड और 96 बिल्डिंग का उद्घाटन कराया देंगे, जैसे कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग चला आ रहा है। इसी के सापेक्ष 2025 हमारे लिए बहुत
इम्पोर्टेंट है। काफ़ी प्रोजेक्ट थे जो काफ़ी टाइम से डिले चले आ रहे थे, वो भी अब इस ईयर में हमारा कंप्लीट करने का टारगेट है। जैसे हमारा गोल्फ कोर्स है सेक्टर 1 से 51 का, उसके बाद हमारा जो अप्रोच रोड का काम चल रहा है, एक्सप्रेस वे पे डे बाई डे ट्रैफिक चल रहा है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए सेक्टर 146 और 147 के बीच में हिंडन पे जो अप्रोच रोड बन रही है, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर और अक्टूबर में वो भी नोएडा प्राधिकरण का काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका चिल्ला रेगुलेटर जो अभी तक 2019 में इसकी कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं शुरू हो पाया था। अब दोबारा से इसको धरातल पर उतार दिया गया है और जिसका काम चल रहा है, जिसकी कॉस्ट 892 करोड़ है। इसी के साथ एक हमारा इसका वाक हम बना रहे हैं जो सेक्टर 51 और 52 के मेट्रो स्टेशन पे बन रहा है, जिसमें कि आम पब्लिक को इसको क्रॉस करने के लिए मेन रोड को क्रॉस करना पड़ता था। वो भी मोस्ट प्रोबेबली जून तक हम उसको कंप्लीट कर देंगे और उसको भी उद्घाटन करेंगे। आगे जैसे हम लोगों ने ब्रह्मपुत्रा मार्केट को मॉडर्नाइजेशन किया है, उसी तरह हमारे 3 काम आज की डेट में चल रहे हैं। मई में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे कि हमारे GIP पे है बोटेनिकल गार्डन के पास सेक्टर 18 में, और एक स्काई मार्ट सेक्टर 98 के सामने चल रहा है। आप लोगों को सबको पता है कि लास्ट 2-3 साल में हम लोगों ने 3 नए अंडरपास एक्सप्रेस वे पे बनाए हैं। ये टोटल 5 बनने थे, 2 बेसमेंट को लिया गया था, 3 कंप्लीट हो चुके हैं जो पब्लिक को दिए जा चुके हैं, पब्लिक यूज कर रही है। उसके बाद 2 अंडरपास हैं हमारे जो अभी टेंडरिंग प्रोसेस में है, मोस्ट प्रोबेबली मई में भी हमारा वो काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह जैसे नोएडा की पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ती जा रही है और गांव की बहुत डिमांड रहती है कि हमें एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और बनाया जाए, जिसके लिए चीफ सर ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है सेक्टर 170 में। इसके बाद 2 मार्केट और हमने सुंदरखंड के लिए ली है, उसमें जैसे गोदावरी मार्केट है और हमारी सेक्टर 110 की काफ़ी बड़ी मार्केट है, उसको भी हमने लिया है। नोएडा में 3 मुख्य तालाब बड़े हैं जिनका सुदृढ़ीकरण का कार्य टेंडर प्रक्रिया ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। होप सो अगले 10 से 15 दिन में वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कई बार हम लोग देखते हैं कि ट्रैफिक के जो लेफ्ट टर्न है वो बड़े ऑब्स्टेकल्स वहाँ पे हैं, कहीं वायर्स हैं, कहीं इलेक्ट्रिकल पोल हैं, लाइट केबल्स है या फिर फुटपाथ बना हुआ है। उसको फ्री मूवमेंट देने के लिए जल्दी ही हम एक अभियान चला के पूरे नोएडा को फ्री लेफ्ट हैंड टर्न देंगे व्हीकल्स को। सेम डे बाई डे MP2 रोड जिसपे ऑलरेडी एक एलिवेटेड बना हुआ है, लेकिन फिर भी नीचे के जो सेक्टर्स है उसमें जाम लगा रहता है, तो उसको वाइडनिंग करने की एक हमारा प्रोग्राम है। इस साल में काम शुरू करेंगे जिससे कि नीचे का जो ट्रैफिक है वो इजीली मूवमेंट ले सके। एक जो आप लोगों को सूचना भी दी गई थी कि पुस्ता रोड पे एक एलिवेटेड बनाया जाएगा जो हमारा सेक्टर 94 से शुरू करके एक्सप्रेसवे तक जाएगा। इसी एलिवेटेड को हम जो हमारा चिल्ला एलिवेटेड महामाया फ्लाईओवर पे आएगा इससे कनेक्ट करेंगे, जिससे कि कोई दिल्ली का ट्रैफिक जिसको जेवर एयरपोर्ट जाना है या आगरा लखनऊ जाना है तो वो डायरेक्टली उससे कनेक्ट करके वहाँ से वहाँ निकलेंगे। हमारे मीडिया साथियों को सर ने जैसा बताया, हम एक डिपार्टमेंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है प्लानिंग डिपार्टमेंट, इसके बारे में बताना चाहेंगे। जब नोएडा का गठन हुआ तो 1979 में पहली बार प्लानिंग तैयार की गई थी, उसमें फिर संशोधन किया गया 1982 में, और उसके बाद ये प्लान था कि 2001 तक के लिए लागू होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्लानिंग जो है 20 साल के लिए कम से कम तैयार किया जाता है मास्टर प्लान। तो हमारा फाइनल मास्टर प्लान फिर 1988 में जब NCR का गठन हो गया तो उनके कुछ सुझाव थे, उनको सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ाया गया और फाइनली 2001 में एक प्लान बना था, उसमें भी कुछ संशोधन हुए और हमारा जो फाइनल मास्टर प्लान है वो 2011 में हुआ और 20 साल के लिए लागू है 2031 तक। इस मास्टर प्लान के तहत जैसा कि आप जानते हैं 168 सेक्टर्स काटे गए हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स हैं और नया चीज़ बता रहा हूँ सर। नया तो जैसा कि आप जानते हैं डिपार्टमेंट में पिछली जो 5% प्लॉट को लेकर पेंडेंसी पड़ी हुई थी, उसके लिए ज़मीन की कमी होने के कारण हम लोग
बोर्ड में प्रस्ताव ले गए थे, तो बोर्ड ने सेक्टर 146 में 2 ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट को कन्वर्ट करके और किसानों को 5% प्लॉट दिए जाने के लिए सहमति प्रदान की गई थी। इसके तहत हम लोगों ने सर के निर्देशन में अभी 8 गाँव को 55 किसानों को अक्टूबर में हम लोगों ने जहाँ जमीन उपलब्ध थी उनको दे दिया गया है, और जनवरी में 23 किसानों को हम लोगों ने प्लॉट दिए हैं। इसी के तहत अब जो शेष बच गए हमारे पास 203 प्लॉट्स बचे हुए हैं, जिसके लिए करीब हमको 42,000 स्क्वायर मीटर की आवश्यकता होगी। वो 146 में हम लोग लगाने के लिए सर के निर्देशन में प्रयास कर रहे हैं, और वो सर इस अगले 1 या 2 महीने में जैसा आपका निर्देश होगा उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरा। और प्लानिंग में इतना ही है अभी। और सर थैंक यू। नोएडा 50 इस थीम से हम काम करना शुरू करेंगे, तो लगभग सभी डिपार्टमेंट्स और हमारा सभी ऑफिसर से डिपार्टमेंट में जो भी काम हो रहे हैं आपके सामने रखा गया है। अब मैं ओपन कर दूँ, आप लोग भी हमारे पास आधे घंटे तक टाइम है। आशीष माइक नीचे सबमिट करें, जिनको भी कुछ पूछना हाथ ऊपर करें। धन्यवाद सर। नोएडा 49वें वर्ष में प्रवेश और 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि नोएडा का जो विकास है अभूतपूर्व रहा है, और देश दुनिया में इसका एक अपना पहचान है। लेकिन नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम सुरेश चौरसिया है, दैनिक राष्ट्रीय शांत अखबार से हूँ। इतना बृहद नोएडा के बाद भी पर्यटन के मानचित्र में नोएडा भी काफी पीछे है। जहाँ भी टूरिज्म डेवलप हुआ है, या तो हिल स्टेशन होगा या कोई पुराना मंदिर होगा, बड़ा फेमस मंदिर होगा, कोई इमारत होगा। नोएडा का बस अभी आपके सामने मतलब 50 साल हुआ है। टूरिज्म के लिए हम लोग डेवलप करें, डीर पार्क डेवलप करें, और टूरिज्म के लिए 2-3 तालाब हम लोग डेवलप करें। ये सब बनने से आगे टूरिज्म डेवलप होगा। सर मैं विनोद शर्मा, अथॉरिटी है, जो भी रेवेन्यू जनरेट होते हैं नोएडा के पास ही रहते हैं। ये स्टेट और सेंटर को कोई नहीं जाता है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। एक स्टेट को शेयर नहीं होता। एक सवाल है, जो DND से सीधा MP1 रोड है, इस पर 2015 में एक पत्थर लगा हुआ है, जहां पर इसमें एलिवेटेड रोड का लोकार्पण तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया था, और इस प्रोजेक्ट को 2015 के बाद 2025 और 10 साल हो गए हैं, अभी तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। क्या वहां पर बनाने का प्लान है या नहीं? इस प्रोजेक्ट की सैद्धांतिक स्वीकृति सीओ साहब से हो चुकी है, और इसकी DPR तैयार करने के लिए IIT रुड़की को लिख चुके हैं, तो उसका जल्दी ही सर्वे करके अगले 4 से 6 महीने के अंदर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तब इस पर टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाए। थैंक यू। सर, मैं इस शहर की जो बेसिक प्रॉब्लम है, एक नोएडा अथॉरिटी की अधिग्रहित भूमि पर अतिक्रमण बहुत ज्यादा जमीन पर है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। दूसरा, इस शहर में आज तक हम लोग प्रॉपर पार्किंग नहीं दे पाए हैं, हर जगह पार्किंग के इशू है। इन पर आप लोग क्या काम करने वाले हैं? अतिक्रमण के बारे में एक समस्या है, लेकिन इस समय हमने काफ़ी प्रयास किया और अतिक्रमण हटाने के बारे में इसका डिटेल भी दिया है हमारे OSD सामने। इसके जो इश्यूज हैं, इसमें जो लैंड एक्विजिशन आपको बताइए 1976 में इसका गठन हुआ था, और जो पुराने एक्विजिशन हुए हैं वो पुराने लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत हुए हैं। 2013 में नया एक्ट आया, जो नोएडा प्राधिकरण के एक्विजिशन और उसके इन्क्रोचमेंट की समस्या है, वो कुछ समस्या ऐसी है जो पुराने एक्ट के तहत एक्विजिशन के केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। उनमें काफ़ी ज़मीनें ऐसी हैं जिनका अवार्ड तो लीगली हो गया, लेकिन कंपनसेशन नहीं उठा, वो डिफरेंट कोर्ट्स में मुकदमे चल रहे हैं। तो जो आप ज़्यादातर समस्याएं सुनते हैं, ये उसी कैटेगरी के हैं जो हमारी अधिसूचित क्षेत्र के नोटिफाइड एरिया के हैं, लेकिन उसके लैंड एक्विजिशन की कहीं कहीं कोई इशूज चल रहे हैं। तो वो एक रीज़न है। इसको हमने सॉर्ट आउट करने के लिए पिछले काफ़ी समय से आपसी सहमति से लैंड परचेज करने के लिए हमारी पॉलिसी रही है, और उस पर हम लोग लैंड परचेज भी कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी समस्याएं हैं, इसको हम लोगों ने कोर्ट में अभी कुछ महत्वपूर्ण केसेस हम लोग कोर्ट से जीते हैं,
145 सेक्टर का इशू है, वो कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट केसेज हम लोगों ने जीते हैं और इन केसेज में हम कोर्ट में पैरवी करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। इसमें एक जो बरौला से लेकर सलारपुर के बीच में बहुत लंबी जमीन है और उस पर लगातार अतिक्रमण की और अवैध कॉलोनी काटे जाने की समस्याएं आती रहती हैं और उस पर कभी कुछ होता हुआ दिखता नहीं। इसको लेकर क्या करना? ये वो लैंड है जिनके एक्विजिशन के संबंधित इश्यूज हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, और इसमें एक्विजिशन के क्वेश्चन के संबंधित मुकदमे चल रहे हैं। इसको हम लोग डील कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट में उन्होंने रिव्यू भी दाखिल किया है और इसको हम टेकअप कर रहे हैं। बेसिकली जो अक्वायर्ड जमीन पर, अक्वायर्ड जमीन के साथ साथ जो 80 गांव था, 80 गांवों में भी डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ता गया। देखिए, कोई भी सिस्टम हमेशा परफेक्ट नहीं होता है और जब हम लोग फिर कोई चीज करते हैं, जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, इम्प्लीमेंट के दौरान पता चलता है कि हमारा स्कीम में कितना फ्लॉस है, हमारा पॉलिसी, शांत रहिए पीछे, हमारा पॉलिसी में कितना प्रॉब्लम्स है। तो इन जो भी प्रॉब्लम्स आता है और जो इश्यूज आता है, उस इश्यू से हम लोग डरना नहीं है। अथॉरिटी यही काम कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी के पास डबल रोल है। एक तो प्राधिकरण का काम करना होता है। प्राधिकरण का काम क्या होता है? बेसिकली लैंड एक्वायर करना और लैंड ऑक्शन करना और जो कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल, इन लोगों को लैंड अलॉट करना भी मुख्यतः यही अथॉरिटी का काम है। लेकिन ये स्पेशल एक्ट है जिसके तहत अथॉरिटी के साथ म्युनिसिपल का काम है। हम सिर्फ प्राधिकरण का काम के साथ साथ सिविक कम्युनिटीज का काम भी दे रहे हैं, जैसे सुवेज का काम है, ड्रिंकिंग वाटर का काम है, रोड बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी इश्यूज आप लोगों ने फ्लैग किया, उस इश्यू से हम लोग भाग नहीं जा रहे, हम इश्यू से शाई नहीं है। उस इश्यू को फेस करने के लिए आपके सामने बैठे हैं। ये एक तरह इंटरेक्टिव सेशन है। आपके साथ बात करने से जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम है फील्ड में, उस प्रॉब्लम एक तो हमारा फील्ड स्टाफ के माध्यम से, हमारा जब निरीक्षण होता है उसके माध्यम से, फाइल के माध्यम से जो प्रॉब्लम हमको समझ में आता है। इसके अलावा आपके माध्यम से भी, जो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन दोनों मीडिया के माध्यम से भी प्रॉब्लम इश्यूज आता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई परफेक्ट सिस्टम बन नहीं सकता है। और जब इश्यूज आते हैं, उस इश्यूज को समझते हम लोग, उसको कैसे रिजॉल्व करना होगा। कुछ इश्यूज तुरंत रिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ इश्यूज हाईकोर्ट के कारण और टेक्निकल जो पॉलिसीज के कारण कुछ समय लगता है। लेकिन हम लोग कोई भी इश्यूज को फुल स्टॉप नहीं रखा। हम हमेशा सोचते हैं कि उसको कैसे क्रैक करने, उसको कैसे आगे बढ़ना है, उस इश्यू को सॉल्व करके। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है इस दौरान। एंड नोएडा हैज इवॉल्व्ड इन द लास्ट 50 इयर्स। जो 50 इयर्स पहले था वो नहीं है आज। जो मतलब लास्ट ईयर जो हम लोगों ने कहा, जो भी चीज हम लोगों ने सोचा, जो भी पॉलिसी हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया, और उस समय हम लोग का सोच था, वो आज 1.5 ईयर के बाद काफी प्रॉब्लम्स देखते हुए हमारा थिंकिंग भी चेंज हो गया है हमारा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इवॉल्व होते हैं, इवॉल्व हो रहे हैं हम लोग। एंड ये कहना चाहता हूँ कि पूरा का टीम आपके मतलब नोएडा अथॉरिटी को डेवलप करने के लिए, नोएडा सिटीजन्स के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग हैं। हम कहीं बाहर नहीं रहे, हम किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी से हम लोग दूर नहीं हो रहे। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंधे पे लेकर हर इश्यू को रिजॉल्व करते हुए हम नोएडा को आगे लेकर जाना चाहते हैं। थैंक यू।